दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपके लिए पूरे भारतवर्ष में क्या-क्या शब्द का अलग-अलग क्षेत्रों में कौन-कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके पीछे के बहुत सारे कारणों को भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उसके रूट्स क्या रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे सिमिलर है समहाउ, क्यों है सिमिलर और कहीं पे अलग क्यों है। तो सबसे पहले अपने प्यारे राज्य बिहार से शुरू करते हैं, क्योंकि बिहार ही अखंड भारत का निर्माता है और बिहार में ही भारत समाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये रहा बिहार का नक्शा और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में अहाँ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इस नक्शे में मिथिलांचल के क्षेत्रों में अहाँ दिखाया गया है। ये बिल्कुल सही दिखाया गया है, क्योंकि दरअसल इसके पहले द ग्राफिक अर्थ ने मिथिलांचल का जो नक्शा दिखाया था अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स वाले वीडियो में, उसमें मिथिलांचल का गलत नक्शा दिखा दिया था। उसके बाद मैंने जब उस पर प्रोटेस्ट किया है तो इस बार उसने सही नक्शा दिखाया है अहाँ के लिए। तो मिथिलांचल का सही है। भोजपुर में रउआ और आप दोनों शब्द यूज़ होता है। मुझे लगता है कि आप एडॉप्टेड वर्ड है, बाद में असली वर्ड तो रउआ ही है आपके लिए। और समहाउ ये थोड़ा सा इतना सा क्षेत्र हमको लगता है भोजपुर को एक्स्ट्रा दे दिया है द ग्राफिक अर्थ ने। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि आप जब झारखंड में आए तो यहाँ पे आम शब्द का प्रयोग होता है। आम, नीन, इन शब्दों का प्रयोग होता है, जो कि ये दर्शाता है कि ये आदिवासियों की भाषा है। और आप ये भी देख पाएंगे कि ये आम जो संथाली में प्रयोग किया जा रहा है और ये आम जो संथाली में प्रयोग किया जा रहा है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, कम से कम इतना सा डिस्टेंस। इसलिए मैंने हमेशा से कहा कि अंग प्रदेश में संथालियों को जो लाया गया है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया है। संथालियों की जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट ग्रुप थी वो ये इस वाले क्षेत्रों में थी। समहाउ आप कह सकते हैं कि इस तरीके में इधर इधर ही फैले हुए थे ये। तो संथालियों को यहाँ पे बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया है, नहीं तो इस क्षेत्र में के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट रहे हैं वो सवरिया पहरिया रहे हैं, जो कि जब गोंडवाना लैंड अलग भी नहीं हुआ था तभी से यहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। और जब इंडियन प्लेट अफ्रीका से टूट करके इधर एशियन प्लेट में नहीं कोलाइड किया था, उसी समय से यहाँ पे ये लोग सवरिया पहरिया लोग रह रहे हैं। और यहाँ पे सवरिया पहरिया और संथाली ट्राइब दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं। दोनों की लैंग्वेजेस भी अलग है, जो कि ये दर्शाती है कि यहाँ पे संथालियों को बाद में लाकर बसाया गया है। तो हमें केवल अंग प्रदेश को केवल मैथिल अलगाववादियों से ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे लोगों से लड़ने की ज़रूरत है। बंगाल में तुम्ही है, उसके बाद फिर हम लोग देखें जो है उड़ीसा में तुम्हें है, फिर महाराष्ट्र में तुम ही है, गुजरात में तमे है,
और इधर कच्छ वाले रीजन में एन है, इधर थे है राजस्थान साइड में, इधर प्रॉपरली तुम आप है, इधर थुम है, इधर तुई है, इधर तुम तिमी है, इधर तुसी है, इधर तुहान है, इधर तपाई है। तो यू के लिए आपने देख लिया कि कितने कितने शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी के साथ हम लोग जब देखें तो आसाम में भी तुम ही है, और चूँकि सारे लोग नॉर्थ ईस्ट को छोड़ देते हैं इसलिए मैं पहले नॉर्थ ईस्ट को ही कर लेता हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट को जब आप देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में आप ये देखते हैं कि जो है आसाम के बोडोलैंड वाले क्षेत्र में नवांग है, सिक्किम में तपाई है, केरेंग है। बताइए कि ये बिल्कुल ही अलग है। ना है जो है मेघालय में, फी भी है, निंग भी है आसाम में एक क्षेत्रों में, फिर तुमी है, त्रिपुरा में नवांग है। हमको लगता है कि त्रिपुरा के कोकबोरोक में नवांग होगा, बाकी जो बंगाली इन्फिल्ट्रेटर्स त्रिपुरा में आ गए हैं उनको वो तुमी बोलते होंगे। मिजोरम में नांगमा है, नुंग है, नाहक है, नहाक है। बाकी अरुणाचल प्रदेश का तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो है काफ़ी डाइवर्स क्षेत्र है, बहुत सारे ट्राइब्स यहाँ रहते हैं। तो किसी ट्राइब्स का नो है, किसी ट्राइब्स का कना है, किसी का नुंग है, किसी का कनांग है, किसी का किने है, किसी का ना है, किसी का नाई है, किसी का नो है। ये चीज़ें हैं, किसी का ने है। तो नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके से पूरी तरीके से यू के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि नवा, ना और आप, और ये देख लीजिए तो जो है तुम, ये मेनली यही देखे हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। अब हम लोग आते हैं साउथ की तरफ। तो साउथ में आपको जो है तमिलनाडु में नी मिलेगा, मलयालम में भी नी, कोंकण में तुमी, कर्नाटक में नेनु, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नुव्वु। और ये एक छोटा सा क्षेत्र है इधर, कारवार का क्षेत्र होगा शायद ये कर्नाटक का, तो इसमें ए है। वही है कि फिर आप के रैंग का यूज़ होता है लद्दाख में, जो कि बिल्कुल ही अलग है बाकी सारे शब्दों से। चे का उपयोग होता है फिर, और तुस का उपयोग होता है। तो अगर अलगाव में देखें कि कौन कौन सा अलग है, तो एक तो है आपका के रैंग, दूसरा है चे, और तीसरा है ये ना वेरिएंट वाला। बाकी सब समहाउ कहीं ना कहीं सेम ही है, कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो अगर हम ये देखें कि कौन सा अलग है थोड़ा सा, तो आप देख लीजिए कि ये पूरा क्षेत्र एक बैच में आ गया, ये पूरा क्षेत्र जो है ये एक बैच में आ गया। अलग अलग कलर से मैं कर देता हूँ ताकि अच्छे से पता लग जाए। एक बैच ये हो गया, एक बैच हो गया आपका ये, एक बैच ये हो गया, तीसरा बैच हो गया आपका ये के रैंग, ये के रैंग तीसरा हो गया। चौथा बैच हो गया आपका
ये नवांग वाला, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट। और 5वां बैच हो गया आपके लिए ये चे वाला। तो 5 बैच है, 5 तरीके से भारत में केवल यू के लिए शब्द है, जिसमें से कि मोटे मोटे देखा जाए तो बहुत सारे मिला करके 5 ग्रुप बनाए गए हैं। आप एक तरीके से सौराष्ट्र का ए को भी मान सकते हैं। ये भी थोड़ा अलग ही है, क्योंकि ए से तो कहीं पे शुरुआत नहीं हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि भारत अपना कितना डाइवर्स है और कितना ज़्यादा अपने देश में डाइवर्सिटी है, जिसको हमें इज्जत करना चाहिए, जिसकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, आंगी भाषा, अंगिका भाषा जिंदाबाद।